Dear students of class 9th, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के क्लास में हम दिखाएंगे एक्सरसाइज 12.2 यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की जो सेकंड एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को लेके हम क्वेश्चन नंबर आज दिखाएंगे 4 ऑनवर्ड्स। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is the diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of playground in meter square. तो क्वेश्चन इस तरीके से है, एक रोलर है जो सिलेंड्रिकल की शक्ल में है और रोलर की जो लेंथ है दैट मीन्स अगर इस रोलर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखेंगे तो लेंथ है 120, अगर उसको वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे तो ये लेंथ इसकी बनेगी हाइट ऑफ द रोलर। रोलर किस शक्ल में होता है? सिलेंड्रिकल की शक्ल में। जैसे आप ड्रम लेते हैं, घर में यूज जो होता है ड्रम हम लेते हैं, तो ऐसा ही रोलर होता है। तो ड्रम किस शक्ल में होता है? तो वो सिलेंड्रिकल की शक्ल में। अगर हम इस ड्रम को रोल करवाएंगे फॉर एग्जांपल ग्राउंड के साथ, तो लेवल ग्राउंड को लेवल करना है इस रोलर के साथ एक रेवोल्यूशन में, यानी अगर इसको एक चक्कर लगवा देंगे, यानी पूरा एक चक्कर में वो कितने एरिया को रोल कर सकेगा। तो जब रोल करवाएंगे तो इसकी कौन सी सरफेस रोल होगी? सरफेस के साथ, ये सीखना है पहले। तो ड्रम को अगर आप यानी वहाँ पे ड्रम को अगर आप रिवॉल्व करोगे किसके साथ? यानी राउंड के साथ, तो कौन सा एरिया इसके साथ टच होगा? ग्राउंड के साथ। दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया। बॉटम यानी बॉटम और टॉप साइड में रहेंगे तो रोल होगी कौन सी सरफेस? कर्व्ड सरफेस। तो यहाँ पे यानी इस तरीके से ये है रोलर। तो कौन सी सरफेस इसको, ये तो एंड है, ये एंड है। तो अगर हम रोल करवाएंगे एक रेवोल्यूशन में, यानी एक पूरी चक्कर में ये कितना ग्राउंड प्ले ग्राउंड का कौन सा हिस्सा लेवल कर सकेगा? तो जितना इसका एक चक्कर में, जितना इसका एक कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई r यू कैन से 2 पाई r पाई डी। अगर d में निकालोगे पाई डी एच, अगर r में निकालोगे 2 पाई आर एच। इट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। एक चक्कर में कितना एरिया कवर होगा? पाई डी एच और 2 पाई आर एच। तो इसके लिए आपको जरूरत क्या है? d मालूम होना चाहिए और h मालूम होना चाहिए। h इज द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल रोलर, तो h तो वो बनेगी। तो लेकिन हमें एरिया जो निकालना है वो बैग में निकालना है मीटर स्क्वायर में, लेकिन डायमेंशंस आर गिवन। डायमीटर इज गिवन इन सेंटीमीटर्स एंड हाइट इज आल्सो गिवन और लेंथ इज आल्सो गिवन इन सेंटीमीटर्स। तो लेकिन एक प्ले ग्राउंड को लेवल करना है, एक यानी कितने चक्कर वो लगाता है, रोलर को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, कितने रेवोल्यूशंस लगाने पड़ेंगे ताकि पूरा प्ले ग्राउंड लेवल होगा। तो 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस में ये कंप्लीट लेवल कर सकता है एक प्ले ग्राउंड को। तो इसका मतलब है प्ले ग्राउंड का टोटल एरिया कितना होगा? तो जितना यानी एक चक्कर में पाई डी एच लेवल होगा तो 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस में कितना एरिया कवर होगा, लेवल होगा? 500 इंटू पाई डी एच। तो डायमीटर इज आल्सो गिवन and height is also given. So first of all you will write in this question diameter of cylindrical roller is equal to that is equal to 84 सेंटीमीटर। हम डायमीटर में ही, क्योंकि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया जरूरत है, टोटल जरूरत नहीं है, तो इसलिए कर्व्ड 80 रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हाइट ब्रैकेट में मैं इसको लिखूंगा क्योंकि आपको देखे है लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर इज इक्वल टू कितना है? 120 सेंटीमीटर। लेकिन प्ले ग्राउंड का एरिया जो निकलेगा वो निकलेगा जितना एरिया रोल होगा 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन में। एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया लेवल होगा?
2 पाई डी एच और 2 पाई आर एच। तो पाई डी एच तो 500 में कितना होगा, मल्टीपल देंगे 500 में, लेकिन वो हमें एरिया निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। बाद में हम कर सकेंगे इसको कन्वर्ट मीटर स्क्वायर में, या यहीं से हम 84 को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। तो डिवाइड करेंगे 100, इसको भी डिवाइड करेंगे 100, इसको ये बनेगा 0.84 और ये बनेगा 120 डिवाइड बाई 100, तो 0 0 कैंसिल, ये बनेगा 1.2 मीटर। 1.2 मीटर ये बनेगा 0.84 मीटर। तो अब मैंने मीटर्स में लाए हाइट भी और इसकी उसका जो डायामीटर है वो भी। अब सीधे जो एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। हम लिखेंगे एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड विल बी इक्वल टू 500 इंटू पाई डी एच। आसान सा क्वेश्चन। 500 इंटू 22/7, 22/7 into diameter is 0.84, लेकिन मीटर हाइट इज 1.2 मीटर। 7 1s are 7 12s are, ये बनेगा 0.12। तो आपको क्या करना है, 0 0 25 to the 10, 5 to the 10 11, ये बनेगा 11,000। इन दो का मल्टीप्लाई इनटू करना है 12 12s are 144, डिसमल आएगा 3 के बाद 0.144, तो ये बन जाएगा बाद में 4, ये बनेगा 0 0 0, तो 144 इंटू 4, 1 बनेगा 4, तो 14 1 14 4 158 बनेगा। ये डेसिमल आएगा 3 के बाद, ये 3 0 कैंसिल होंगे, तो एरिया विल बी इक्वल टू 1584। मैंने कैलकुलेशन किया इसे, मे बी इसमें कुछ वेरिएशन आएगी लेकिन हो सकेगा नहीं। तो इसका एरिया बन जाएगा कितना, तो वो तो दी के है आपको। एरिया ऑफ द रोलर बनेगा एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड बनेगा 1584, लेकिन मीटर स्क्वायर। इट वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, exercise second. Question number 5 is: the cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface area of the pillar at the rate of rupees 12.50 per meter square. आपको देखे है एक पिलर है। पिलर जब आप देखते हैं तो पिलर जब लगा देंगे, चाहे किसी वो सीलिंग पे पिलर लगा देंगे, तो पिलर का जो टॉप सरफेस है वो उसके साथ टच, सीलिंग के साथ जिसमें पिलर लगा हुआ है, और बॉटम भी टच होगा ग्राउंड के साथ। तो इसलिए हमें कौन सी सरफेस पिलर की दिखाई देगी, दैट ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस। तो हमें इसको पेंट लगाना है कर्व्ड सरफेस एरिया को, लेकिन सिलेंड्रिकल पिलर की जो यानी वो डायामीटर जो है वो है 50 सेंटीमीटर और 3.5 मीटर इन हाइट। हाइट इसकी है 3.5। तो इस एक बार फिर यहाँ पे डायामीटर है सेंटीमीटर में और हाइट है मीटर में। तो हमें निकालना है कास्ट ऑफ पेंटिंग। तो पेंट करने के लिए इसको कितना खर्चा आएगा, कास्ट कितना आएगा, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर को पेंटर लेता है 12.50 रुपीज़ 1 मीटर स्क्वायर को। इसका मतलब हमें रेट देखी है पर मीटर स्क्वायर। तो वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। हमें डायमेंशंस रखने हैं सिर्फ मीटर में। तो वी विल राइट हियर डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर इक्वल टू 48 नहीं बल्कि 50 सेंटीमीटर। इसको यहीं पे मीटर में बनाएंगे। 50 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल, 5 1s are 5 2s are, ये बनेगा 0.5 मीटर। अब यहाँ पे लेंगे हम हाइट इज इक्वल टू, ये तो देखिए ही हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर इक्वल टू 3.5 मीटर। तो we have to paint its curved surface area, paint its curved surface। तो curved surface area, curved surface area of pillar is equal to, यहाँ पे r निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे पाई डी एच। तो पाई कितना है 22/7, वही लेना है। शाबाश 22/7। डायामीटर इज व्हाट 0.5 इंटू एच इज 3.5। बेटा 7 5s are 35, ये बनेगा 0.5।
22 इंटू 5 5 को 25 डिसमल 2 के बाद 0.25 25 2 50 25 2 50 50 प्लस 5 55 डिसमल आएगा 2 के बाद, तो ये बनेगा 5.5 मीटर स्क्वायर। इस एरिया को पेंट लगाना है। अब हमें कास्ट निकालना है। कास्ट ऑफ टोटल कास्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर को लग जाता है 12.50। हमें कितने मीटर स्क्वायर हैं? 5.5 मीटर स्क्वायर। तो वो कितना बन जाएगा? तो इसका कास्ट चढ़ जाएगा शायद 68.75 रुपीज़। तो पेंटर को कितना लेना होगा? 68 रुपीज़ और 75 पैसे। तो ये बन जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो हमने पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला और उसके बाद सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना होगा, डायमेंशंस होनी चाहिए एक ही यूनिट में। हमें यहाँ पे डायमेंशंस थे, डायमीटर था सेंटीमीटर में और हाइट थी मीटर में। तो लेकिन कास्ट देके था पर मीटर स्क्वायर, इसलिए हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 इज curved surface area of right circular cylinder is 4.4 meter square। curved surface area निकाल के है इधर 4.4 meter square। if the radius of the base of the cylinder is, radius is given 0.7। यहाँ diameter देके नहीं, आपको कौन सी फार्मूला यूज करनी है? 2πr/h 0.75 मीटर। फाइंड इट्स हाइट। आसान सा क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, वो देखे हैं 0.7 मीटर। एरिया इज आल्सो गिवन। कौन सा एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, वो देखे है 4.4 मीटर स्क्वायर शायद। यस, 4.4 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम निकालेंगे, ये तो ये के ही निकाल के, अगर हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया लेकिन आर को यूज करके, तो 2πr/h बनेगा इज इक्वल टू 4.4 मीटर। तो हमें इधर क्या निकालना है? व्हाट इज द हाइट? तो आप वैल्यू देंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू लेना है 22/7 ही 22 क्योंकि इसका वैल्यू दे के नहीं है। तो पाई का वैल्यू आर का वैल्यू क्या है? 0.7 इंटू एच दे के है 4.4। तो 7 लेकिन ये बनेगा 0.1 क्योंकि इट इज 0.7 नॉट 7। तो 2 2 4 2 2 4 इंटू बनेगा 0.1 इंटू बनेगा h इक्वल टू बनेगा 4.4 1 इंटू 44, लेकिन ये डिसमल है 1 4.4 बनेगा ये इंटू h इज इक्वल टू 4.4। h क्या निकलेगा? 4.4 डिवाइडेड बाई 4.4, ये और ये कैंसल, h इक्वल टू 1। लेकिन ये डायमेंशंस थे मीटर्स में, तो 1 मीटर आएगा यार 100 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दैट सिलेंडर इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी 4.4 एंड रेडियस विल बी 0.7 मीटर, देन इट्स हाइट विल बी 1 मीटर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। क्वेश्चन नंबर 7 इज द इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल। एक वेल है, कुआं एक है, लेकिन सर्कुलर वेल यानी उसका माउथ जो है वो सर्कुलर, बॉटम भी है सर्कुलर, दैट मींस वेल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप। तो यहाँ पे डायमीटर है मीटर में 3.5 मीटर और जो इसकी डेप्थ है दैट मीन्स जो इसकी गहराई है, कुएं की गहराई जो है, तो वो बनेगी बॉटम से अगर हम देखेंगे ऊपर की तरफ तो वो हाइट बनेगी। तो डीप, तो डेप्थ इज 10 मीटर। फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। हमें इस कुएं की इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। और उसके बाद द कास्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। आपको इसको अगर हम प्लास्टर लगा देंगे तो इस प्लास्टर लगाने के लिए तो हमें उसका कास्ट निकालना है। अगर
प्लस्तर करने वाला अगर वो लेता है 40 पर मीटर स्क्वायर, वो ये जो मेसन है वो लेता है प्लस्तर करने को 1 मीटर स्क्वायर को ₹40, 40 रुपए लेता है 1 मीटर स्क्वायर को। तो इसलिए हमें मालूम होना चाहिए सबसे पहले जो इन पहला पार्ट हमें निकालना है, इनर कर्व सरफेस एरिया, इसको प्लस्तर लगाना है। नीचे नहीं लगा सकेंगे बॉटम को क्योंकि वहां पानी आएगा। ऊपर से ऊपर माउथ है वहां पर भी प्लस्तर नहीं लगाना है, सिर्फ इनर कर्व सरफेस एरिया को। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में जो आपको आंसर मिलेगा जितने मीटर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया, उसको रेट से मल्टीपल देना है 40 से, दैट विल बी द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर डायामीटर। एक बार फिर डायामीटर देखे है, डायामीटर ऑफ सर्कुलर वेल और सिलेंड्रिकल वेल लिखेंगे हम इधर। सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू 3.5। यहाँ पे भी आपको इनर कर्वर सरफेस एरिया लेना है, तो कर्वर सरफेस एरिया हम डी से भी निकालेंगे पाई डी एच, तो आर निकालने की जरूरत है नहीं। तो डायमीटर ऑफ वेल इक्वल टू 3.5 एंड हाइट डेप्थ, यहाँ लिखेंगे डेप्थ ब्रैकेट में लिखेंगे हाइट। डेप्थ अगर ऊपर से नीचे की तरफ झांक कर देखेंगे बॉटम की तरफ तो आपको लगेगी कि हम यूज करेंगे डेप्थ, यानी इसकी गहराई कितनी है। लेकिन अगर बॉटम से ऊपर की तरफ देखेंगे तो दैट इज द हाइट। तो हाइट ऑफ द वेल इज इक्वल टू वो देखे 10 मीटर। तो दोनों डायमेंशन है मीटर में। तो अब यहाँ पे लेंगे इनर, पहला पार्ट इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई डी एच। पाई कितना है 22/7 इंटू डायामीटर इज 10, नो 3.5 इंटू हाइट इज 10, 7 5 are 35, ये बनेगा 0.5, 5 2 are 10, 5 2 are 10, 11 डेसिमल आएगा पॉइंट के बाद, 0 के बाद पॉइंट, तो ये कैंसिल होगा, इंटू 10 विच इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर इट विल बी द एरिया। समझ में आई बात। 7 1 are 7 5 are ये 0.5 को मल्टीपल या 22 से वो असल में निकला 110, लेकिन डेसिमल एक के बाद लगाना होगा, तो पॉइंट के बाद जो राइट साइड में 0 होगा कैंसिल होगा, इंटू 10 है अपना ये जो हाइट है इसकी या डेप्थ ऑफ द वेल, तो 110 निकलेगा मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर सेकंड पार्ट टोटल कॉस्ट of plastering is equal to at the rate of 40 per meter square, 40 per meter square के हिसाब से कितना कास्ट आएगा 110 इंटू 40, 2 0 आएंगे, 4 11 44 रुपीज़ 4,400 रुपीज़ इतना देना होगा हमें मेसन को इसको प्लस्तर लगाने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 था ये। अब मैं दिखाना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 8 भी आज। इन हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, जैसे हॉट वाटर सिस्टम में जैसे चाहे आप गीज़र में देखेंगे या हम लोकल विलेजेस में हम यूज़ करते हैं वो बॉयलर जिसका नाम हम देते हैं, तो वो रेडिएटिंग सरफेस, अगर हम एक सिलेंडर वाला यानी एक सिलेंड्रिकल बॉयलर लगा हुआ है यानी एक वाटर बॉडी में, तो वहाँ पे हमें क्या निकालना है, इन हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप में ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायामीटर। जैसे गीजर में लगी है पाइप, तो पाइप में यानी एक हीटिंग सिस्टम लगा है, लेकिन उसकी करोड़ सरफेस एरिया पे वो कॉइल लगी होती है, तो लेकिन लेंथ है उसकी 28 मीटर एंड डायामीटर है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। बॉयलरस में वुचो तुम कनेक्शन दिवन साइडो दोयो, मगर यह जन तमिच सरफेस रेडिएट गसान, रेडिएशन ये सरफेस पे सह कर्व्ड सरफेस, आपको रेडिएटिंग सरफेस का एरिया निकालना है। दैट मीन्स अगेन वी हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वी हैव गिवन हियर लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप ऐसे होता है ना, याद में दिलाऊंगा। तो ऐसे यहाँ पे कॉइल लगी होती है, तो इस
कॉइल पे जब कनेक्शन हम देंगे तो रेडिएशन यहाँ से हीटिंग सिस्टम यहाँ से आएगा, यहाँ से कनेक्शन देंगे, यहाँ से कनेक्शन इसमें नहीं होता है, यहाँ से हीट रेडिएटिंग सरफेस इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो ये है इसकी एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा, क्योंकि आज जदीद तरीके के वो सिस्टम्स हैं, लेकिन अगर पुराना तरीका देखेंगे तो बॉयलर जो हम लगाते हैं सीधे किसी ड्रम में या किसी और जगह, तो वहाँ पे इसी तरीके से होता है, यहाँ से कनेक्शन देते हैं, यहाँ से कनेक्शन, तो रेडिएटिंग सरफेस बनती है उसकी। अगर बॉयलर होगा किस शक्ल में, सिलेंड्रिकल की शक्ल में, तो कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगी इसकी रेडिएटिंग सरफेस। लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप, इस बॉयलर की लेंथ कितनी है वो दे के है आपको, वो दे के है लेंथ इज 28 मीटर। 28 मीटर एक बड़ा सिस्टम है, 28 मीटर जिसकी लेंथ होगी तो वो कितना बड़ा होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे, और डायामीटर है 5 सेंटीमीटर, डायामीटर है 5 सेंटीमीटर। एक बार फिर डायामीटर 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे लेंगे डायमीटर जो 5 सेंटीमीटर होगा, हमें निकालना होगा रेडियस ज़रूरत है नहीं, हम डायरेक्ट निकालेंगे यानी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। So that is IDH, which is equal to 22/7. Diameter is equal to 28, height ये बनेगा 0.5। इसको हम मीटर में लाएंगे तो ये बनेगा 5/100, तो 2 के बाद डेसिमल 0.05 मीटर, तो 28 इंटू 0.05, तो 7 1 जार 7 4 जार, ये बनेगा 4 2 जार 8 4 2 जार 8 इंटू 0.05, 5 8 जार 40 5 8 जार 40 44 डिसमल आएगा 2 के बाद, तो ये 0 कैंसिल होगा, विच इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। ये बनेगी एरिया ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस, और यू कैन से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट हीटिंग सिस्टम। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में आपको ये क्वेश्चन दिखाए, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, यानी कुल मिला के 5 क्वेश्चन हम इस क्लास में दिखा पाए। इंशाल्लाह और भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के हवाले से। इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।